अखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पे मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी आप सभी साधकों को अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। महाशिवरात्रि महामिलन की रात्रि, भगवान सदाशिव और माता पार्वती के लिए प्रिय रात्रि, विशेष रात्रि। भगवान सदाशिव सदा आनंद में रहने वाले, माता संग हम सभी जीवों का पोषण करने वाले, हम सभी जीवों का संहार करने वाले, हम सभी जीवों को अपनी ममता, अपने करुणा से पोषित करने वाले, प्रेम प्रकट हो तो भगवान सदाशिव जीव का पोषण करते हैं। अहंकार प्रकट हो तो भगवान सदाशिव जीव का विनाश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ विषय है। भगवान सदाशिव हम में जब सद्गुण देखते हैं, हम में जब प्रेम देखते हैं तो हमारा पोषण करते हैं, और जब विकार देखते हैं, जब हमारे अंदर दुर्भावना देखते हैं, जब हमारे अंदर दुर्गुण देखते हैं, जब हमारे अंदर दुस्साहस देखते हैं, तो वही भगवान सदाशिव संहार करते हैं, अर्थात विनाश करते हैं। जीवन में सीखना है, जीवन को समझना है, सद्गुण को धारण करना है, क्योंकि भगवान सदाशिव को भी आपके सद्गुण ही प्रभावित करते हैं। संसार हो, सार हो, शिव हो या सद्गुरु हो, सबको आपका प्रेम प्रभावित करता है। प्रेम आपका स्वभाव हो, प्रेम अर्पण हो, प्रेम समर्पण हो, प्रेम आपका जीवन हो, प्रेम ही आपका स्वभाव हो। प्रेम के बिना ये रात्रि क्या है? शिवरात्रि प्रेम रात्रि, प्रिय रात्रि, मिलन की रात्रि। भगवान को क्यों प्रिय है?
प्रेम के कारण। वही उनका अथाह प्रेम अपने हृदय में आपको भी भरना है और जन जन में बिखेरना है। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पे संकल्प लेना है कि प्रेम हृदय में भरना है और प्रेम रूपी पुष्प जन जन में बिखेरना है। ये सद्गुरु की महिमा है कि सदाशिव की ऐसी अनन्य कृपा है हमारे ऊपर कि माँ नर्मदा के तट पर बैठे हुए उस भगवान सदाशिव के बारे में चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। अध्यात्म की पाठशाला में विराजमान हो, जीवन का कोई भी क्षण हो और उम्र की कोई भी पड़ाव हो, हमेशा सीखने के लिए सजगता के साथ बैठिएगा। विद्यार्थी जीवन हमेशा स्वभाव में होना चाहिए। छोटे से जब हम होते हैं तो सीखने की क्रिया में होते हैं, इसलिए जीवन के लिए गुणतम विषय सीखते चले जाते हैं और हम सद्गुणों से भर जाते हैं और संसार में अपने सद्गुणों के कारण जाने जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं सीखने का स्वभाव समाप्त होता चला जाता है और जब सीखने का स्वभाव व्यक्ति छोड़ देता है तो वो समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। पर अध्यात्म एक ऐसा जीवन, मैं तो कहूंगी कि अध्यात्म पाठशाला नहीं जीवन है, जिसमें अंतिम श्वास तक जीव सीखता है और ये जो आप सीखते हो ये आपके जीवन के साथ हमेशा संस्कार के रूप में जुड़ा रहता है, कभी भी आपके जीवन से समाप्त नहीं होता है। आज शिव विराजमान है आपके समक्ष, देखना चाहोगे तो आपको इन्हीं आंखों से दिखाई देगा। वो सूक्ष्म है, सहज है, सरल है अपने भक्तों के लिए, और जो भक्त नहीं, जो प्रेम में नहीं, जो भाव में नहीं, सदाशिव होते हुए भी इस संसार में कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। वो शिव इतना सूक्ष्म है, उसे देखना चाहो तो तुम्हारी इन्हीं आंखों से देख सकते हो और न देखना चाहो तो तुम्हें वो नहीं दिखाई देगा। देखने का क्षण है, सद्गुरु के माध्यम से प्रेम का क्षण है, मिलन का क्षण है। ये शरीर तुम्हारा साधारण नहीं है, रहस्यों से भरा हुआ है, इसी में परमात्मा विराजमान है। शिव मंदिर में नहीं, इस मानव मंदिर में है। कहीं बैठा है दूर, तुम ऐसा सोच करके उसे छोड़ देते हो, पर अगर देखना चाहोगे तो इसी तुम्हारे शरीर में वो भगवान सदाशिव विराजमान है और दर्शन देने के लिए आतुर भी। अपने केंद्रों पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे हर एक केंद्र पे शिवलिंग दिखाई देगा और सामने ज्योति जलती हुई प्रकाश के रूप में। मैंने कल कहा था, निराकार से साकार और साकार से निराकार की यात्रा है। भगवान जो ओमकारेश्वर सदाशिव लिंग बैठे हुए हैं आपके ही बगल में, वो एक साकार स्वरूप है, पर इस मंदिर में वो परमात्मा निराकार स्वरूप में विराजमान है। साकार का दर्शन सिर्फ करोगे तो जीवन पूरा नहीं है, इस निराकार का दर्शन करना है। और इस निराकार में पार्वती कहीं अलग नहीं है, शिव और पार्वती दोनों का समन्वय है तुम्हारे इस शरीर में। अंतर बस देखने का है, जो शिव है वही पार्वती है और जो पार्वती है वही शिव है। उसकी विराटता इतनी है कि वो स्त्री में भी है, वो पुरुष में भी है, वो धरती में भी है, वो चांद तारे और सूरज में भी है, वो नदियों के एक एक बूंदों में भी है और तुम्हारे श्वास श्वास में रमने वाला भी वही एकमात्र सदाशिव है, जो हर जगह विराजमान है। और हर जगह विराजमान होते हुए उसकी इच्छा जानना कि वो क्या चाहता है आपके जीवन के लिए। वो आपके जीवन के लिए प्रेम चाहता है, आपके जीवन के लिए पूर्णता चाहता है, आपके जीवन के लिए वो खेल करता है, आपके जीवन को सजाने के लिए वो बड़े रहस्यों से भर करके नाना प्रकार के रूप लेकर के आपके समक्ष वो उपस्थित होता है। आज भी ऐसा ही कुछ दिन है
मिलन का बोध आवश्यक है, जानना जरूरी है भगवान को भी। सिर्फ आप अपने को जानते हो, तन को जानते हो, मन को जानते हो, प्राण पे नहीं निकलते हो, आत्मा आपकी चीज नहीं होती और परमात्मा को कभी छू नहीं पाते हो और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हो। और जब प्राणों की यात्रा पे नहीं रहते हो तो संबंध तो छूटने का ही नाम है। सती का भी शिव के साथ सिर्फ संबंध था, और जब सिर्फ पति के साथ पत्नी का संबंध हो तो पत्नी कहीं छूट जाती है, पति भी कहीं छूट जाता है। पर पार्वती का क्या संबंध है शिव से? प्राणों का संबंध है। पार्वती अलग है ही नहीं, सती अलग है शिव से मन के कारण, स्वभाव के कारण, भाव के कारण, पर पार्वती नित नित शिव के चरणों में अर्पित है। पार्वती का स्वभाव समर्पण का है। ये जो पार्वती का मैं स्वभाव बता रही हूँ, इसे अपने अंदर धारण करना, स्त्री हो या पुरुष। पार्वती का स्वभाव शिव के चरणों में समर्पण, इसलिए भगवान सदाशिव उनको अपने हृदय में रखते हैं। पार्वती का स्वभाव प्रेम है, पार्वती का स्वभाव ध्यान है, पार्वती का स्वभाव प्रेम से पूर्ण है, इसलिए वो अपने हृदय में भगवान सदाशिव को धारण करती हैं और इसलिए शिव भी उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। और जब भगवान सदाशिव माता को धारण करते हैं, इसलिए इस संसार में उनकी प्रतिष्ठा है। आप भी प्रतिष्ठा चाहते हैं संसार में, अच्छा जीवन चाहते हैं, आनंदपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो शिव को और माता पार्वती को अपने हृदय में धारण करो सद्गुरु स्वरूप में, क्योंकि शिव सूक्ष्म है, देख नहीं पाओगे। सद्गुरु स्वरूप में शिव ही तुम्हारे समक्ष विराजमान है। उसे यदि देखना शुरू करो तो जीवन बड़ा ही सुंदर होता चला जाएगा। और जो रहस्यात्मक है जीवन, जो रहस्यों से भरा हुआ है जीवन, वो धीरे 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 आपके समक्ष, ऐसा समझ लो कि उसका रहस्य खुलता चला जाएगा और आप जीवन को बड़ा सुंदर है जीवन। समझे तो बड़ा सुंदर है और नहीं समझे तो बड़ा दुख से भरा हुआ है। शिव के जीवन को देख रहे हैं हम, सती को थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी गलती शिव का अपमान होता है अहंकार के कारण। पार्वती का स्वभाव है कि वो दौड़ के शिव के पास जाती हैं, और सती का स्वभाव क्या है? जाते हुए भी रुक जाती हैं। आप में भी ऐसा रहता है। प्रेम से झुकना जरूरी है। अगर कुछ संवर जाए जीवन, देखो कहीं भी आवश्यकता पड़े यदि आपके झुकने की, तो प्रेम से झुक जाना, क्योंकि प्रेम से झुकोगे तो जीवन संवर जाएगा। और टूटने में जीवन नहीं है। जब झुकना नहीं जानते हो तो टूटते हो मन से, और जब मन से टूटते हो तो तुम स्वयं में अपनी समाप्ति करने लगते हो। ऐसे ही सती भी मन से धीरे धीरे टूटने लगी थी, इसलिए वो स्वयं को समाप्त कर देती है। और हम सब में भी ऐसा स्वभाव है कि हम झुकना नहीं जानते हैं, हम प्रेम करना नहीं जानते हैं। और जब नहीं, ये धीरे धीरे ये सब जो स्वभाव था मनुष्य का, जिसके कारण हम पूर्ण माने जाते थे, तो ये सारे स्वभाव हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि घर में, परिवार में, समाज में, संसार में दुख व्याप्त होता जा रहा है। कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है, कोई किसी का अभिवादन करना नहीं चाहता है। एक कहावत है कि जो वृक्ष जितना ज्यादा फल लेकर के आता है वो झुक जाता है। तो प्रेम से झुकोगे तो लोगों को आनंद दोगे, प्रेम से झुकोगे तो लोगों को अच्छा एहसास दे जाओगे। तो झुकना तो अच्छा है हो ना। जब प्रेम आप दोगे तो प्रेम पाओगे। जब किसी को सम्मान देते हो तो आपको भी सम्मान मिलता है। और ये चीज यदि सीखने की बात कहें तो सद्गुरु से सीख सकते हो, संत से सीख सकते हो, और सीख करके अपने जीवन को भर सकते हो। आत्मा का परमात्मा से विवाह होना जरूरी है।
संसारिक रूप से आप विवाह कर लेते हो और सिर्फ उतना ही विवाह जानते भी हो। माता पार्वती और शिव के वंशज हो, उन्हीं से हमारा जन्म है, तो उनमें हमारा महामिलन तो होना चाहिए ना। और जैसे उन लोगों का विवाह हुआ है वैसे ही हमारा विवाह भी अंतर मन में होना चाहिए। शिव और पार्वती का मिलन इसी शरीर में संभव है। सिर्फ बाहर के विवाह में मत जाओ, बाहर का विवाह तो संपन्न हो गया और छूट भी जाएगा। मरने के बाद न पत्नी याद रहेगी और मिलेगी भी तो तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी कोई छवि अंकित प्रेम के माध्यम से आपके हृदय में नहीं हुआ है। सिर्फ प्रेम एक ऐसा कारण है कि यदि पूर्णता के साथ आप किसी को प्रेम कर लो तो किसी जन्म में भी मिलोगे तो आपको वो याद रहेगा। क्या याद रहेगा? व्यक्ति नहीं, संबंध नहीं, प्रेम, प्राणों की यात्रा जो जीव के माध्यम से हुआ वो याद रहेगा। तो आपके अंदर प्रेम ऐसा उतरना चाहिए, लेकिन किसके लिए? मैं तो कहूंगी जगत को प्रेम करिए, लेकिन सबसे पहला अगर किसी के प्रति आपका प्रेम अर्पित होना चाहिए तो वो सदगुरु के चरणों में आपका पहला प्रेम अर्पित होना चाहिए। दूसरा आपके माता पिता के चरणों में अर्पित होना चाहिए। सदगुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, और फिर वही प्रेम उठाइए, स्वयं को प्रेम करते हुए संसार में धीरे धीरे करके बिखर जाइए और जगत को प्रेम का संदेश दीजिए। आए हो कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ लेके नहीं जाओगे ये आप भी जानते हो, और कुछ लेके नहीं आए हो आप भी जानते हो, लेकिन क्या लेके जा सकते हैं ये नहीं जानते। प्रेम लेके जा सकते हैं, सद्भाव लेके जा सकते हैं, ज्ञान लेके जा सकते हैं, ध्यान लेके जा सकते हैं, एक निष्ठता लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये जितना जितना अपने स्वभाव में भरोगे वो तुम्हारी आत्मा के साथ संचय होता जाएगा और जब शरीर में आओगे फिर तुम्हारे साथ वो प्रकट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का संचय करो अपनी आत्मा में, और जब संचय करोगे तो एक ना एक दिन परमात्मा तुम्हारे जीवन को अवश्य पूर्ण कर देगा। आपका जीवन पूर्ण हो सके, आपका जीवन परमात्मा हो सके, आपका जीवन संपूर्णता के साथ उस परमात्मा में रहते हुए सदगुरु को हृदय में स्थापित करके उसके लिए आनंद मनाते हुए जी सको, यही मैं आप सबको अपने हृदय से इस महाशिवरात्रि पे ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। ध्यान के माध्यम से सदगुरु की ओर ले चलना चाहती हूँ। ध्यान एक इतना सुंदर माध्यम है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान घटना है। ध्यान घटता है, दीक्षा लेते हो, प्रेम नहीं होता। दीक्षा एक क्रम है प्रेम का, और जब प्रेम प्रकट हो हृदय में तो ध्यान घट जाएगा। ध्यान जब घटता है तो भगवान सदाशिव की बात आपके जीवन में आनंद आता है। ध्यान का अर्थ समझते हैं? थॉटलेस हो जाना, विचार शून्यता। कोई विचार, किसी का ध्यान घटता है, कभी कभी घटता है, तो आप सोच सकते हैं क्या आपके साथ घट सकता है? अगर शिव दिखने लगे सदगुरु में, ऐसा मन बन जाए, और मन बन सकता है। मन तो एक ऐसा माध्यम है आपका कि जैसा मन, ऐसा समझ लो कि तुम्हारे अधीन है, जैसा उसको चाहोगे वो ऐसा बन जाए। कचरा भरना चाहोगे ना मन में तो पूरा कचरे से भर जाएगा। और गुरु की दिव्यता, गुरु की पवित्रता, गुरु की स्वच्छता, उस सदा शिव का आनंद, उसका प्रेम यदि भरना चाहोगे इस मन में तो वो ऐसा बन जाएगा, वो उसी से भर जाएगा। तो मन का जो स्वभाव है वो आपके बस में हो सकता है। सदगुरु के माध्यम से मन को हर पल चरणों में अर्पित करते हुए उस भगवान सदाशिव की यात्रा कर सको और जीवन को पूर्ण करके इस संसार सागर में पूर्णता का एहसास कर सको, यही मैं अपने हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। असित गिरिशमं स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे सुरतर अरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव नामयीश
गुड़ा नामीस पारम न याति। भगवान सदाशिव के शतशिष्य गण पुष्पदंत ने शिव महिम्ना स्तोत्र में इस श्लोक की रचना करी है और कहा है कि असित गिरिशमं स्यात् कंजलम। भगवान सदाशिव के संबंध में पुष्पदंत ने संपूर्णता प्राप्त करके यह एहसास किया, यह अनुभूति किया और भगवान शिव के उस जाज्वल्यमान स्वरूप का दर्शन किया और पाया कि उनके गुणों का बखान, उनकी महिमा शब्दों से कही नहीं जा सकती। उस सत्य को शब्द के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सदाशिव हैं, क्योंकि वे आदि गुरु हैं और गुरु की महिमा का बखान कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई शिष्य, कोई देवी, कोई देवता, कोई यक्ष, गंधर्व, किन्नर कैसे कर सकते हैं। और यह पुष्पदंत देखा तो उनको भी शिव महिम्ना स्तोत्र में लिखना पड़ा कि यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दें और पूरे समुद्र के जल को स्याही बना दें और पूरे पृथ्वी के वनराइयों को काट कर, पौधों को काट कर कलम बना दें और राजराजेश्वरी भगवती शारदा भी चाहे तो, अगर भगवान सदाशिव सद्गुरु की महिमा का बखान करना चाहे तो, लिखना चाहे तो वो भगवती शारदा भी लिख नहीं सकती। तात्पर्य है कि सद्गुरु को, सदाशिव को जाना ही नहीं जा सकता। हम कितना भी जान लें, हम कितना भी पहचान लें, हम कितना भी उसके समीप चले जाएं, ऐसा लगता है कि अभी तो हमने कुछ जाना ही नहीं और एक अबोधावस्था साधक की, शिष्य की बनी ही रहती है। और जीव तो कभी भी उस सदाशिव सद्गुरु को समझ ही नहीं सकता। और जब तक जीव सदाशिव सद्गुरु को समझ नहीं पाएगा, सदाशिव सद्गुरु में अपने आप को समाहित नहीं करेगा, तब तक जीव एक सामान्य जीव होते हुए, अपने सामान्य जीवन को जीते हुए दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त, अभावग्रस्त, भयग्रस्त जीवन जीता रहेगा। हमारे सद्गुरु, सद्वेत्ता, सदशास्त्र कहते हैं कि अगर जीव अपने समस्त दुश्चिंतिताओं से ऊपर उठ जाना चाहता है, अपने इस दुख भरे जीवन से मुक्त हो जाना चाहता है, अपने अभावग्रस्त जीवन से मुक्त होकर आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना चाहता है, तो वह, उसके लिए इस संसार सागर में कोई भी माध्यम नहीं बन सकता। अगर इस संसार में सागर में जीव का उद्धार कोई कर सकता है, कोई माध्यम बन सकता है और संपूर्णता से
समस्त दुखों से मुक्त कर सकता है तो इसके लिए उसे गुरु के पास जाना पड़ेगा। यही बात पुष्पदंत को भगवान सदाशिव ने भी कही थी। जब जब भी भगवान सदाशिव को जानने समझने और जीने की इच्छा होगी, जब जब भी जीव अपने दुख से, अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्त होना चाहेगा, जब जब भी जीव अपने अभावग्रस्त, रोगग्रस्त जीवन से मुक्त होना चाहेगा और अपने स्वस्थ शरीर, अपने स्वस्थ मन के साथ प्राण यात्रा की, उस आनंद यात्रा की ओर बढ़ना चाहेगा, तब तब जीव को इस संसार सागर में किसी गुरु का माध्यम बनाकर ही उस शिवत्व को, उस प्राण तत्व को, उस आत्म तत्व को जाना जा सकता है। पुष्पदंत वर्षों से उन्होंने सेवा की भगवान सदाशिव की। ओम नमः संभवाय, कि मैं जीवन में संभव बन जाना चाहता हूं, मैं जीवन में सब संभव कर देना चाहता हूं, और जब तक मैं जीवन में संभव नहीं बनूंगा, हे शिव, पुष्पम बिलपत्रम तुलसी पत्रम समर्पयामि नमः, मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं आपकी अर्चना करता हूं, मैं आपके श्री चरणों में ही, साक्षात शिव के चरणों में मैं बैठता हूं और वर्षों वर्षों से मैं आपकी सेवा में रत हूं। पर जीवन की परिपूर्णता, जीवन का वह आनंद, वह शिवानंद जिसमें आप हैं, जिसमें प्रतिष्ठित है, वह निश्चिंतता, सदाशिव, ये जो आपकी निश्चिंतता है, वह निर्द्वंदता जो आपकी निर्द्वंदता है, निर्भीकता जो आपकी निर्भीकता है, आपकी ये जो निष्प्रियता है, जिसे ही जीवन कहते हैं, वह जीव कैसे सुखी हो सकता है जो निश्चिंत ना हो? वह जीव कैसे सुखी हो सकता है जो निर्द्वंद ना हो? वह जीव कैसे सुखी हो सकता है जो निर्भयवान ना हो? वह जीव कैसे इस संसार सागर में, इस भव सागर में कैसे तर सकता है जो निष्प्रिय ना हो? हे शिव, हे सद्गुरु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीवन के ये सद्गुण, ये सद्धर्म जो आपके हैं, वो मेरे बने। ये कब बनेंगे? जीवन की यह परिपूर्णता जो आपको प्राप्त है, आप मेरे इष्ट हैं, यह हमें कब प्राप्त होगी? तो भगवान सदाशिव ने कहा है कि पुष्पदंत, सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे, जीवन की यह परिपूर्णता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारा निर्भयवान बन जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन निश्चिंत बन जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन निर्द्वंद बन जाए, तुम्हारा जीवन निष्प्रिय बन जाए और तुम्हारा जीवन अपने आप में संपूर्णता प्राप्त कर जाए, तो इसके लिए तुम्हें एकमात्र गुरु के पास जाना पड़ेगा। यह बात स्वयं पुष्पदंत ने कही, भगवान सदाशिव ने पुष्पदंत को निर्देश करी और पुष्पदंत ने आपको संदेश करी कि जीवन की परिपूर्णता अगर आप चाहते हैं तो एकमात्र गुरु को देखने की क्रिया आपको करनी पड़ेगी। गुरु को ही आपको समझने की क्रिया करनी पड़ेगी, गुरु को ही अपने आप में संपूर्णता से जीने की क्रिया करनी पड़ेगी। तभी आपको ध्यान में परिपूर्णता प्राप्त होगी, तभी आपको योग में परिपूर्णता प्राप्त होगी, तभी आप तन मन से पार अपने प्राणों की यात्रा पर निकल सकेंगे, तभी आप उस आत्म ज्योति से भी, उस अंतर प्रकाश से भी आप प्लावित हो सकेंगे। एकमात्र गुरु ही, जहां
तू दीक्षा प्राप्त कर ले। और पुष्पदंत जाकर गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है कि तेरे मेरे बीच में जो ये अंतराल है, जो ये शिव का आनंद है, जो शिव की मस्ती है पुष्पदंत, वो तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम गुरु दीक्षा प्राप्त करोगे। इस भवसागर में हम जीवों का जन्म हुआ है, तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। इस भवसागर को अगर हमें तरना है, इस भवसागर को हमें पार होना है, क्योंकि सागर को तो हम नाव से पार कर सकते हैं, तैरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भवसागर में कोई नैया नहीं है। एकमात्र सद्गुरु ही नैया है। ध्यान रखना, भवसागर को कोई तुम्हें पार नहीं करा सकता, क्योंकि भवसागर में कोई तुम्हारे जीवन का खेवैया नहीं है। एकमात्र सद्गुरु ही तुम्हारे जीवन का खेवैया है। ओम नमः शंभवाय। और उसने संभव किया, सद्गुरु को अपना जीवन बनाया, सद्गुरु को अपने तन मन में रचाया बचाया, सद्गुरु को अपने आप में समाहित कर लिया। जब हम सद्गुरु को समाहित करेंगे तो हम शिवत्व को उपलब्ध होंगे। जब हम अपने हृदय में सद्गुरु को स्थापित करेंगे तो हम शिवत्व को उपलब्ध होंगे। शिवत्व क्या है? निश्चिंतता। शिवत्व क्या है? निर्द्वंदता। शिवत्व क्या है? निर्भीकता। शिवत्व क्या है? निरोगता। समस्त प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अभावों से मुक्त हो जाना। और यह प्राप्त हो और या ना प्राप्त हो, फिर भी उस परम आनंद में, परम शांति में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, यह शिवत्व है। हमें कुछ प्राप्त हो तब भी, और हमें कुछ इस संसार सागर में प्राप्त ना हो तब भी, हमें शिवत्व प्राप्त हो, यानी परम सुख। हमें शिवत्व प्राप्त हो, वो परम आनंद। हमें शिवत्व प्राप्त हो, वो परम शांति। हमें शिवत्व प्राप्त हो, वो परम विश्रांति। महाशिवरात्रि के इस पावनतम संध्या बेला पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको शिवत्व प्राप्त हो। पर यह तब प्राप्त होगा, यजुर्वेद का ऋषि कहता है ओम नमः शंभवाय। हम संभव करना चाहते हैं तो हमें संभव बनना पड़ेगा। और संभव बनने का अर्थ होता है ओम नमः शंभवाय। शंभवाय बनने का अर्थ होता है विनीत होना, अति सहज होना, अति सरल होना। ये किसके गुण हैं, ये भी ध्यान रखना। आज केवल सद्गुरु सदाशिव के ही पल हैं, सद्गुरु सदाशिव के ही क्षण हैं, और इन क्षणों में हम हर पल उनका ही चिंतन करेंगे, उनका ही मंथन करेंगे। संभवाय प्रणिपात होना, संभवाय विनीत होना, संभवाय सहज होना, संभवाय सरल होना, अति सहज हो जाना, अति सरल हो जाना। हथरों पे एक मुस्कान होना, एक मुस्कुराहट हमारे होठों पे हो। भगवान सदाशिव की तरह अपने आप में ध्यानस्थ होना, अपने स्व की ओर होना, अपने प्राण की ओर चलना, प्रणिपात होकर सद्गुरु के समक्ष अपने आप में प्रणिपात होकर, अति विनीत होकर अपने सिर को झुका देना, संभवाय होना है। हे सद्गुरुदेव, मैं सब संभव, और सब संभव तब कर पाएंगे जब आप श्रद्धान्वित होंगे, सब संभव तब कर पाएंगे जब आप समर्पण से युक्त होंगे। ध्यान रखना, इस संसार सागर में वही और वही संभव कर सका है जो अपने आप में समर्पण से युक्त हुआ है। सद्गुरु श्री चरणों में जो भी साधक, जो भी शिष्य संपूर्णता से, संपूर्ण मनोयोग से समर्पित हो जाता है, वह संभवाय बन जाता है, वह संभव कर जाता है। संभवाय संभव, वह हम सम बने। भगवान शिव की स्तुति, हम सम बने, जैसे आप सम हैं। यजुर्वेद का ऋषि कहता है अगर आप सम हैं तो हम भी सम हो। हम जीव हैं, हम आप हो जाना चाहते हैं, क्योंकि जीव होकर हम समाप्त हो जाएंगे और हम आपसे हैं, और आप कभी समाप्त ना हुए।
जीव दुखी है, चिंतित है, परेशान है, पीड़ित है और आप उन्मुक्त हैं। आपसे होते हुए भी हम, आपके होते हुए हम क्यों इस प्रकार से हम इस संसार सागर में दुखी, चिंतित, परेशान होते हैं? क्यों? और मुझे इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है। और हम इन दुश्चिंताओं से तब मुक्त हो गए जब सम हो गए। हम सम हो जाएं, हम स्थिर हो जाएं, हम स्थिर हो जाएं। हम सब सम कैसे हो सकते हैं? और जब तक हम सम नहीं हो सकते हम संभव नहीं कर सकते। जब तक हम सम नहीं हो सकते हम इस संसार सागर में संभव नहीं कर सकते। ओम नमः संभवाय। क्या हम सम हो सकते हैं? और अगर हम सम हो सकते हैं तो हम सब संभव कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि मेरा हर एक शिष्य सम हो और मेरा हर एक शिष्य अपने जीवन में सब संभव कर सके। पर यह बहुत कठिन क्रिया है, यह बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुरूह है। एक सामान्य व्यक्ति सम नहीं हो सकता, एक सामान्य व्यक्ति संभव नहीं कर सकता, एक सामान्य व्यक्ति संभवाय नहीं कर सकता, संभवाय बन नहीं सकता। अति सहज बन जाए, अति सरल बन जाए, विनीत बन जाए, संभव नहीं कर सकता। संभवाय का अर्थ है कि अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को जो समेट लेता है। संभवाय का अर्थ है जो अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों को भी समेट कर, अपनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को जो समेट कर हाथ जोड़ लेता है गुरु के समक्ष। अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को और समस्त ज्ञानेंद्रियों को, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और दोनों को समेट कर हाथ जोड़ लेता है। इसके बावजूद भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती। अपना सिर भी सदगुरु के समक्ष झुका देता है। इन्हीं दोनों हाथों पर अपना सिर पटक देता है, अपना सिर झुका देता है, संभवाय बन जाता है। अति सहज, अति सरल, अति विनीत, श्रद्धानुवत, समर्पण से युक्त, संपूर्णता प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है ऐसा साधक और शिष्य। ओमकारेश्वर साधना सिद्धि शिविर में मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप सब मेरे ऐसे ही शिष्य बन जाएं। और जब हम कर्मेंद्रियों को समेट लेंगे, किसी भी प्रकार के विचार नहीं, किसी भी प्रकार के कर्म नहीं, सिर्फ एक विचार, एक कर्म हो, एको ही ध्यानम, एको ही ज्ञानम, एकमात्र गुरु हो, एक ध्यान हो गुरु का। सदगुरु कबीर ने कहा जो संपूर्णता प्राप्त करी, जो सब संभव कर पाए, उस सदाशिव, उस गुरुत्व को आत्मसात कर पाए, उन्होंने कहा एक ही साधे सब सधे। उस एक की उन्होंने साधना की। सब साधे सब जाई। जो यहां वहां भटकता है इस संसार सागर में, जो यहां वहां यत्र तत्र पूजन करता है, वह जीवन की संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, वह जीवन में संभव नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को धन्य नहीं कर सकता, वह तन मन के पार परे जा नहीं सकता, उस आत्म ज्योति से वह प्रकाशित हो ही नहीं सकता। सदगुरु कबीर ने कहा एक ही साधे। वह एक कौन है? सदगुरु है इस संसार सागर में। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो से वही मूल को फूल ही पुष्पित हो जाते हैं, फल ही फलित हो जाते हैं, अघाए, और हम अघा जाते हैं। अघाना सुने हो? अघा जाते हैं। हमारे जीवन की सारी चिंता मिट जाती है, हम तृप्त हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, अघा जाते हैं। आहा, एक बार तो कहो आहा। तृप्त हो जाना, जैसे ये धरती तृप्त है, जैसे ये आकाश तृप्त है, जैसे अपने आप में ये वायु तृप्त है, और जिससे अपने आप में ये जल तृप्त है, जैसे आप में अपने आप में अग्नि तृप्त है। और तृप्त ही नहीं है, ये सब मनुष्य ना होते हुए भी, मनुष्य ना होते हुए नहीं, संपूर्णता प्राप्त, संपूर्ण मनोयोग में ना होते हुए भी, संपूर्णता से युक्त ना होते हुए भी अपने आप में दूसरों को भी तृप्त करते हैं, और हम अतृप्त हैं। परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को आपको बनाने के पहले
इस पूरे चराचर जगत को बना दिया, पंच तत्वों का निर्माण कर दिया। पंच तत्वों का निर्माण करके और फिर इन पांचों तत्वों को मिला करके आपको बनाकर इस संसार सागर में भेज दिया। पंच तत्वों पर अगर हम ध्यान दें, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, तो ये सभी तृप्त हैं, सभी सम है, सभी संपूर्ण है। यद्यपि ये मानवीय चेतना में से युक्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा की अनुपम कृति, अद्वितीय कृति है। मनुष्य जैसा कुछ है ही नहीं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस संसार सागर में, परमात्मा ने अगर इस संसार सागर में कुछ संपूर्णता से युक्त बनाया है, संपूर्ण रूप से बनाकर भेजा, तो मनुष्य है। अपने जैसा इस संसार सागर में परमात्मा ने कुछ बनाया तो मनुष्य है, अपने जैसा। लेकिन ये परमात्मा जो परम आनंद है, परमात्मा जो परम शांति से परिपूर्ण है, परमात्मा जो परम आह्लाद में है, वो परमात्मा इस धरा पे आकर के दुखी क्यों है? परमात्मा इस धरा पे आकर चिंतित क्यों है? क्योंकि जीव रूप में और कोई नहीं है। जीव रूप में अगर कोई संसार सागर में है तो वो शिव है, और शिव होते हुए भी हम दुखी हैं। ये हमारे जीवन का अज्ञान है, हमारे जीवन का अंधकार है, यही अज्ञान है। और ये जीवन का दुख तब तक बना रहेगा, जीवन का ये अज्ञान तब तक बना रहेगा, जीवन का ये अंधकार तब तक बना रहेगा, जब तक हम एक निष्ठ उस सद्गुरु की उपासना नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान सदाशिव ने भी कहा ध्यान मूलम, ये जो मूल है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मन बना लीजिए, एकमात्र गुरु मूर्ति ही ध्यान योग्य है, एकमात्र गुरु मूर्ति ही ध्यान का मूल है। क्या ख्याल है? और अगर ख्याल पक्का नहीं बन पाएगा तो जीवन अधूरा, समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में ध्यान एकमात्र गुरु मूर्ति है। हम गुरु और शिष्य के जीवन में ध्यान सिर्फ हो अगर किसी का, तो गुरु मूर्ति का हो, अन्यथा आप भटकते भटकते समाप्त हो जाएंगे। इस मूल्यवान जीवन को आप समाप्त कर जाएंगे, दुखी चिंतित परेशान अपने आप में शमशान तक पहुंच जाएंगे। और यहां मिल लो तो आनंद है, नहीं तो शमशान में तो भगवान शिव जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो वहीं बैठे हैं। उन्होंने जीवों को संदेश दे दिया, मुझसे हो, मुझे से हो, इस संसार सागर में मुझे से उत्पन्न तुम जीव समस्त चराचर जगत में तुम व्याप्त हो, मेरे ही स्वभाव में, मेरी ही प्रकृति में। अगर तुम जीते जी अपने जीवन को समझकर तुम जीवन की यात्रा पर, उस स्वपथ पर, सत्य पथ पर, आनंद पथ पर तुम सद्गुरु के माध्यम से निकल गए, तो जीते जी तुम आनंदित हो जाओगे। अन्यथा दुखी चिंतित परेशान, जीवन का आनंद पाए बिना अपने जीवन की लीला समाप्त कर, पंच तत्वों से बने तुम इन पंच तत्वों में समाहित हो जाओगे। जो कुछ इस संसार सागर में है वो इस संसार सागर में व्याप्त, कुछ भी समाप्त नहीं होता। जीवन की ये लीला है। पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। कौन कहता है कि हम मरते हैं? हम अज्ञानी होंगे, हम अंधकार से युक्त होंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम ज्ञान में होंगे, अगर हम प्रकाश में होंगे, अगर हम प्राण में होंगे, अगर हम आत्म तत्व में होंगे, अगर हम अपने आप में परमात्मा तत्व में सद्गुरु के माध्यम से जीवन के परम आनंद में होंगे, तो न भूतो न भविष्यति। हम तब थे, हम अब हैं और हम तब भी रहेंगे। यही शिव की प्रकृति है। आदि अनादि कालों से शिव का यही आनंद है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय। मयो भवाय, भवाय होता है, भवाय कहते हैं गुरु को। जब अति सहज, अति सरल, अति विनीत, समर्पण से युक्त, श्रद्धान्वित, श्रद्धा से युक्त। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? अज्ञात में छलांग। अज्ञात, जैसे क्या होगा कुछ पता नहीं,
छलांग मार दी है, हजारों फीट नीचे खाई है। श्रद्धा यह है कि सदगुरु ने आदेश दिया कि छलांग लगा दे, क्या होगा? बच जाएंगे या मर जाएंगे? इस जीवन लीला को समाप्त कर जाएंगे। और सामने हजारों फीट खाई है, सदगुरु ने आदेश दिया छलांग लगा दे, और शिष्य छलांग लगा देता है, तो यह श्रद्धा है। और शिष्य अगर विचार कर लेता है, रुक जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो वो श्रद्धा में नहीं है। श्रद्धा का मतलब जहां पर कोई विचार नहीं, श्रद्धा का मतलब है कि जहां पर कोई विचार नहीं, शून्यता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस ज्ञान लाभ को, उस प्राण लाभ को, उस प्राण प्रकाश को, उस आत्म लाभ को, उस आत्म प्रकाश को वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान ही शतशिष्य कहा जाता है, वो शिष्य शिष्य नहीं जो श्रद्धा से युक्त नहीं। और श्रद्धा मैंने कहा कि गुरु ने कहा और शिष्य ने किया। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह दीक्षा प्राप्त करनी है, तो अपने आप को झोंक दिया, उस दीक्षा को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा तन और मन, अपना पूरा जीवन खपा दिया, तो उच्च कोटि की दीक्षा उसे प्राप्त हो जाती है। विचार करते वो करेगा तो वो रुक जाएगा, विचार करेगा तो खड़ा रह जाएगा, विचार करेगा तो उच्च कोटि का यह दुर्लभ क्षण जो उसके जीवन में नसीब हुआ है, लीला बिहारिणी की कारुणिक कृपा से जो ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य निर्मित हुआ है, वो च्युत हो जाएगा ऐसी उच्च कोटि की दुर्लभ दीक्षा से। श्रद्धावान तो श्रद्धा अति सहजता से, अति सरलता से, अति विनयवत 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को समेट करके, यानी सब विचार शून्यता की ओर आओ, आओ आओ चले उस शून्य की ओर जहां से समाधि लगाए सदाशिव विराजमान है। हम उस विराटता की यात्रा पर तब निकल सकते हैं जब शून्यता की यात्रा में हम समाहित हो जाएंगे, जब हम संपूर्ण मनोभावों से, विचारों से, कर्मों से अपने आप को समेट लेंगे। कुछ समय के लिए समेट लो, और भवाय गुरु है, उसके श्री चरणों में प्रणिपात हो जाएंगे। भवाय कहते हैं गुरु को। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय। हम तब संभव कर पाएंगे जब हम गुरु के श्री चरणों में लोटपोट हो जाएंगे, प्रणिपात हो जाएंगे, नमन युक्त हो जाएंगे, श्रद्धा युक्त हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, अपने आप में अपना फना कर देंगे समस्त विचारों को, तो हम सम हो जाएंगे। हम सम हो जाएंगे तो हम सब संभव कर जाएंगे। मयो भवाय, और इस भवसागर को मयो भवाय पार कर जाएंगे। जो ही ऐसी स्थिति में हम होते हैं तो मयो भवाय, इस भवसागर को हम पार हो जाएंगे। नमः शंकराय, हर एक जीव शंकर है, जीव, हर एक जीव शिव है। विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान तिमिरांधस्य, गुरु ने ज्ञान रूपी अंजन लगाया नहीं, क्योंकि शिष्य ने ऐसी श्रद्धा दी नहीं, शिष्य ने ऐसा विश्वास नहीं दी। शिष्य विचार करते हुए किनारे पर खड़ा रहा। शिष्य की प्रकृति आज कलयुग में सिर्फ विचार है, विश्वास से युक्त नहीं, श्रद्धा से युक्त नहीं। विश्वास बस है जो कभी डगमगाता नहीं, और अगर कभी डगमगा जाए तो विश्वास ही नहीं है। और तुम जीवन में जितनी बार डगमगाते हो उतनी बार तुम्हारे विश्वास तुम स्वयं तोड़ देते हो। ध्यान रखना, तुम्हारी अडिगता तुम्हें शम बनाएगी, तुम्हारी एक निष्ठता तुम्हें शम बनाएगी। अगर तुम जीवन की संपूर्णता प्राप्त कर लेना चाहते हो, शम होकर सब संभव कर लेना चाहते हो, तो संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण भावों से, संपूर्ण विचारों से गुरु के श्री चरणों में
अपने आप को प्रणिपात कर दो, अहंकार विहीन होकर। सिर झुकाने का अर्थ भी यही है, हे गुरुदेव, ये मैंने अपना सिर आपको दिया, अपना विचार दिया, अपना भाव दिया, अपना कर्म दिया, अब संपूर्णता से सब आपको मैंने न्यौछावर कर दिया। निरहंकार भाव से मैं अपने आप में प्रणिपात हुआ। क्योंकि जीव और शिव के बीच में अगर कुछ बाधक है, जीव और शिव के बीच में अगर जीव शिवानंद से च्युत है, अगर जीव उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अगर जीव अपने आप में दुखों को समाप्त नहीं कर पा रहा है, अगर जीव निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भीकता, निष्प्रियता, इस शिवत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है उसका अहंकार। गुरु और शिष्य के बीच में अहंकार खड़ा है, जीव और शिव के बीच में अहंकार है, तो शिव का आनंद शिष्य नहीं प्राप्त कर सकता, साधक प्राप्त नहीं कर सकता। अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। गुरु के लिए मान हो तो मान पा लेंगे, गुरु के लिए सम्मान हो तो सम्मान पा लेंगे, और गुरु के लिए मेरा अपमान भी हो जाए तो हम अपमान भी प्राप्त कर लेंगे। हम इस ज्ञान के लिए, इस ध्यान के लिए, इस योग के लिए, इस शाश्वत सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मेरा अगर अपमान भी होता है तो मैं इस शाश्वत सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहूंगा, इस धर्म की महिमा का गुणगान करता रहूंगा, सनातन आत्मा का घोष करता रहूंगा, उस परम आनंद की खबर इस संसार सागर में देता रहूंगा। इसके लिए हमें अगर अपना न्यौछावर भी करना पड़े तो हम करते रहेंगे। और कबीर साहब ने कहा है, जब तक मैं था, उन्होंने भी यही बात कही, अगर मैं होगा अहंकार, जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं था गुरु नहीं है, क्योंकि अहंकार को विगलित करने की क्रिया सिर्फ गुरु के समक्ष ही हो सकती है। अहंकार विगलित करने की क्रिया सिर्फ गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही हो सकती है। अहंकार विगलित होने की क्रिया एकमात्र गुरु के समक्ष बैठ करके उच्च कोटि की दीक्षाएं प्राप्त करके अपने आप में अहंकार का विलीनीकरण संभव है। कबीर साहब ने, जब तक मैं था, अहंकार था, विचार था, मैं करता था, तब तक वह जीवन का आनंद नहीं था, हरि नहीं था। जीवन का वह प्यारा नहीं था, वह प्राण नहीं था, वह मेरा प्रियतम नहीं था। लेकिन सदगुरु की कारुणिक कृपा से अब वह मैं विगलित हो गया। सदगुरु की कारुणिक कृपा से अब हरि है। हरि मतलब मेरा प्यारा, प्रियतम, हरि मतलब मेरा प्राण, हरि मतलब मेरी आत्मा, हरि मतलब जो जीवन का परमानंद परमात्मा है, वो हरि है। मेरा जीवन अपने आप में संपूर्ण हो गया। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। आहा, मेरे जीवन का अज्ञान, मेरे जीवन का अंधकार, मेरे जीवन की दुश्चिंतता, मेरे जीवन की जो ये पाप है, मेरे जीवन के जो ये ताप हैं, मेरे जीवन के जो रोग हैं, मेरे जीवन के इस भवसागर में जो संताप है, अज्ञान जनित जो अंधकार है, सदगुरु की कारुणिक कृपा से जब मैंने अपने प्राण ज्योति, आत्म ज्योति, अपने उस प्राण प्रकाश में मैंने नहाया, जब उस आत्म ज्योति को जलाया, जब सदगुरु की कारुणिक कृपा से उस आत्म ज्योति में नहाया, जब तो मेरे जीवन के सारे अज्ञान जनित अंधकार, पाप ताप, रोग शोक सब समाप्त हो गए। आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। महाशिवरात्रि की इस पावनतम संध्या वेला पर ओमकारेश्वर में मां नर्मदा के तट पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके जीवन में भी ऐसी ही परिपूर्णता प्राप्त हो। ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग मैंने काशी में मैंने अकाल मृत्यु निवारण विश्वनाथ साधना सिद्धि दीक्षा रखा, और मैंने कहा कि समस्त प्रकार के दैहिक तापों से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारा गुरु, तुम्हें मुक्त करने के लिए हूं। यह शिव सगुरु
ये जो शिव है, जो सूक्ष्म है, साकार, उस सूक्ष्म से तुम संपर्क, साहचर्य और सानिध्य उसका प्राप्त नहीं कर सकते, तो वही शिव अपने आप में स्थूल रूप में, गुरु के रूप में तुम्हारे समक्ष है। तुम्हें ऐसी दृष्टि देता है, ऐसी चेतना देता है, ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी दीक्षा देता है कि तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम उस शिवत्व का भी दर्शन करते हो। विश्वनाथ साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैंने संबोधन दिया कि समस्त प्रकार के दैहिक तापों से मुक्त होने के लिए विश्वनाथ साधना सिद्धि दीक्षा है। अगर हम शारीरिक रोगों से ग्रस्त हैं, अगर हम मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, अगर हम किसी भी प्रकार के अभाव में हैं, तो विश्वनाथ साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से हम मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा मैंने काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में भैरव की साक्षी में अपने शिष्यों को दी। मैं आशीर्वाद देता हूं कि यहां उपस्थित जो साधक और शिष्य ओमकारेश्वर में उपस्थित हैं, वहां पर जो काशी नहीं आ सके, मैं आशीर्वाद देता हूं कि वे हमारे समस्त शिष्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। पिछले वर्ष मैंने महाकाल महाशक्ति महाविद्या युक्त 10 महाविद्या युक्त महाकाल महाशक्ति दीक्षा दी महाकालेश्वर उज्जैन में। यह जीव अपने आप में काल के पास में है। यह जीव आप अपने आप में काल के जबड़े में समाया हुआ अपने आप में जीवन को समाप्त कर देता है। धीरे धीरे वो काल कौलित होता चला जाता है। हर एक जीव धीरे धीरे मृत्यु की ओर सरक रहा होता है। हर एक जीव धीरे धीरे अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहा होता है। वह हर एक दिन मर रहा होता है। उसके जीवन का, एक जीव के जीवन का जो दुख है, जो चिंता है, जो परेशानी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जो उसके जीवन का जो एक अतृप्ति है, जो अभाव है, उसे अपने आप में वो बढ़ता जा रहा है और अंततः वो काल के पास में कहीं अपने आप को पाता है। यम के पास में अपने आप में वो जकड़ा हुआ, अपने आप में सिसकता हुआ महसूस करता है। वो निश्चिंत नहीं है, वह काल के पास से मुक्त नहीं है। वह मृत्यु तुल्य जीवन जीता हुआ मृत्यु को समाप्त हो रहा है, मृत्यु की ओर ही गतिशील है। और वेद का ऋषि कहता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सदगुरु के माध्यम से तुम मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त होने के लिए प्राप्त हुआ है। तुम उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए तुम्हारा जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल को परे धकेल दो, ऐसी शक्ति, ऐसी महाशक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम भूल गए हो, तुम तुम्हारी प्रकृति को, तुम अपने प्राण को, तुम अपनी आत्मा को, तुम उस परम सत्ता का एहसास नहीं कर पा रहे हो, जिसके नाते तुम दुखी और चिंतित, परेशान होते हुए अपने आप की जीवन लीला को समाप्त कर रहे हो। तो मैंने यह घोष करते हुए काल के पास से मुक्त करके तुम्हारे जीवन में ऐसे तुम्हें शक्तिशाली बना दूं कि तुम स्वयं काल के पास से मुक्त होकर महाकाल के साचर और सानिध्य प्राप्त कर लो। उच्च कोटि की महाकाल महाशक्ति दीक्षा मैं शिष्यों को प्रदान किया महाकालेश्वर उज्जैन में। मैं आज यहां उपस्थित सारे साधक शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि वह दीक्षा जो जिन्होंने नहीं प्राप्त की है, आज उनका गुरु उन्हें महाकाल महाशक्ति दीक्षा प्राप्त करने का भी आशीर्वाद देता है, कल्याण कामना करता है। और यह हमारे जीवन का सौभाग्य। इस वर्ष शिव शक्ति महोत्सव ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा शिविर प्रभु की कारुणिक कृपा से, सदगुरुदेव भगवान निखिल की कारुणिक कृपा से मैंने ओमकारेश्वर में रखा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने आप में अद्भुत, अनिवर्चनीय, अपने आप में विलक्षण तंत्र में ज्योतिर्लिंग है, अद्भुत है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत विलक्षण है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत तंत्रमय है। यह हमारे जीवन की, यह ज्योतिर्लिंग हमारे जीवन की संपूर्णता है। सदगुरु के माध्यम से मयो भवाय, सदगुरु के माध्यम से इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम स्वयं में कर सकते हैं।
हम इस तन को चैतन्य कर, मन को दिव्य और पावन कर, प्राणों का अवगाहन कर, प्राण अग्नि को प्रज्वलित कर, अपने समस्त पापों और तापों को उसी प्राण अग्नि में भस्मीभूत कर, उस आत्मदीप ज्योति को प्रज्वलित कर। तंत्र में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम स्वतः में आंखें बंद कर सकते हैं। ऐसा हो, मैं इस महाशिवरात्रि के पावनतम संध्या बेला पर आप सब शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि आप आंखें बंद कर स्वयं में स्व की ओर, आंखें बंद कर स्वयं में उस आत्म दीप को प्रज्वलित करने की ओर, भगवान सदाशिव को स्वयं में समाहित कर स्वयं में चैतन्य करने की ओर बढ़ सको। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। वस्तुतः अगर हम ध्यान दे तो ओमकार साधना के नाम से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग साधना है। ओमकार जीवन की संपूर्णता है। ओमकार, ओमकार निखिलम, ओमकार मंगलम। अगर ओमकार स्वरूप सदगुरु हमारे जीवन में स्थापित हो तो हमारे जीवन में ओमकार मंगलम है, ओमकार निखिलम। वह सदगुरु जो हमारा निखिल है, वह सदगुरु जो हमारा अखिल है, वह सदगुरु जो हमारा सदाशिव है, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। यूं तो जीवन का सौभाग्य होता है तो जीवन में सदगुरु का आगमन होता है, पर गुरु भी नसीब नसीब से मिलता है। किसी किसी को कभी कभी किसी किसी काल में ऐसा ऐसा गुरु मिलता है। और हमारे जीवन का सौभाग्य है कि मैं उनका लोशवत अदना सा शिष्य बन पाया। हमारे जीवन का सौभाग्य है कि सदगुरुदेव निखिल का मैं शिष्य बन पाया। यह भी सौभाग्य है कि हम अपने सदगुरु में हैं, यह भी सौभाग्य है कि हम अपने सदगुरु से हैं, और यह भी सौभाग्य है कि हम अपने सदगुरु में ही समाहित हो रहे हैं। कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई अभाव नहीं है। यही तो परम भाग्य है सदगुरु की करुण कृपा से जो विधाता ने लिख दिया है। सदशास्त्रों में लिखा है, विधाता की लेखनी को कहते हुए सुना है कि कोई बदल नहीं सकता। पर मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैंने पाया है कि विधाता की लेखनी को भी अगर कोई मेट सकने की क्षमता रखता है तो एकमात्र सदगुरु रखता है। एकमात्र सदगुरु के माध्यम से विधाता की लेखनी को भी, दुर्भाग्य की लकीरें अगर आपके माथे पे ललाट पे लिख दी है, आपके जीवन में रोग और शोक और दुख और दारिद्र्य आपके कर्मों से, भावों से, विचारों से लिख दिया विधाता ने। विधाता मजबूर होता है, प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म किसे कहते हैं और बुरा कर्म किसे कहते हैं? अच्छा कर्म उसे कहते हैं कि कभी अपने दिल से भी किसी का भी बुरा ना चाहें। हो जाए किसी का तो हो जाए, उसके कर्म भाव, लेकिन हम बुरा नहीं चाहते। लेकिन बुरे कर्मों का, बुरे भावों का, बुरे विचारों का परिणाम तो मिलता है। और एक दिन तो प्रभु जी ने नम्रता जी से कहा था, उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे विचारों के भी परिणाम आते हैं। अगर आपने कभी कुछ भी सोचा होगा तो उसके भी आपके सुख दुख निर्धारित हो गए। क्या ख्याल है? आपने जीवन में जो भी कर्म किया है, जो भी विचार किया है, जो भी भाव किया है, अच्छा या बुरा, उसका आपके जीवन में अवश्य में वो आपको परिणाम मिलेगा। एक पिता के रूप में मैं दुखी हूं, मैं आपके जीवन को झांक सकता हूं, मैं आपके जीवन को सदगुरु रूप में देख सकता हूं, और आपके जीवन में जो ये दुख है, जो दारिद्र्य है, जो अभाव है, जो रोगग्रस्तता है, उस पीड़ा को भी मैं एहसास कर सकता हूं, करता हूं। परंतस की मेरी भावना है, और आप यहां
महाशिवरात्रि की इस पावनतम संध्या बेला पर अपने सदगुरु के समक्ष बैठे हो तो मेरा मन कर रहा है कि आपके जीवन के समस्त दुर्भाग्य की लकीरों को मैं आज मिटा दूं। आपके जो भी ऐसे कर्म वैसे कर्म भाव विचार आपसे हो गए जाने अनजाने में, हे सदगुरुदेव भगवान निखिल, आप संपूर्णता से आए और अपने कमल में समाहित होकर कमल शिष्यों के जीवन के जो त्राण है, जो त्रास है, जो अभाव है, जो दुख दारिद्र है, उन्हें मिटा दे। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा मैं आप सबको आज प्रदान करने जा रहा हूं। ओमकारेश्वराय नमः। ओम अ है, ओम उ है, ओम म है, अ उ म है, ओम है, अकार है, उकार है, मकार है, और यह जीवन की परिपूर्णता है। इस संसार सागर में जो भी सदग्रंथ हैं, जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों का मूल है ओम। यानी जीवन की परिपूर्णता का मंत्र ओम है, जीवन की संपूर्णता का मंत्र ओम है, तन मन से पार प्राणों में उतर जाने का मंत्र ओम है। हम भी ओम कहें तो तुम भी ओम कहो। तन मन से पार प्राणों में उतर जाने का मंत्र ओम है। आत्म दीप ज्योति को प्रज्वलित कर लेने का मंत्र ओम है। और सही कहें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, ऐसे मंत्र का नाम ओम है। ऐसी संपूर्णता, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, ओम है। ओमकार मंत्र साधना के माध्यम से जीव शिव बन जाता है। ओमकार साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से शिष्य गुरु बन जाता है। ओमकार साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से भक्त भगवान बन जाता है। ओमकार साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से साधक समस्त दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। ओमकार साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से समस्त शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाता है साधक। गरीब हो, दुखी हो, अभावग्रस्त हो, दुखी हो, अमीरी तुम्हें मिली नहीं है, मनुष्य हो, क्लेश है तुम्हारे जीवन में, ओमकार साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से तुम्हारे जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं, तुम्हारे जीवन के सारे अभाव मिट जाते हैं। जन्म जन्म की दरिद्रता तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाती है। ओमकार साधना है, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। सदगुरुदेव भगवान निखिल की कारुणिक कृपा और आदि गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव स्वरूप में यहां प्रतिष्ठित उनकी प्राणस चेतना से कर अपने आप में आप्लावित है। मैं उनसे भी उनका आह्वान करता हूं कि आज जब मैं ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा अपने शिष्यों को प्रदान करूं तो ये भगवान सदगुरुदेव निखिल अपने आप शंकर स्वरूप में भी आप उपस्थित हो और आदि गुरु शंकराचार्य भी अपने आप में संपूर्णता के साथ चैतन्य होकर हमारे शिष्यों को अपने अमृत रस से सींचे और हमारे शिष्यों को ये संदेश दे जाए, भज गोविंदम। जीवन का त्राण, जीवन का त्रास, जीवन का अभाव, जीवन का रोग, जीवन का पाप, जीवन का ताप, ऐसी इनको चेतना दे दो कि एक निष्ठ होकर एकमात्र अपने गुरु को भजना शुरू करें। अपने गुरु को भजेंगे तो उनके जीवन के हर एक दुख मिट जाएंगे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐसी एक चेतना, जैसी आपकी चेतना अपने गुरु के प्रति थी, वैसी ही चेतना हमारे शिष्यों की अपने गुरु के प्रति हो। अगर विश्व शांति चाहता है, अगर यह भारत देश उस शांति को उपलब्ध होना चाहता है, अगर यह भारत देश उस भाव प्रकाश, उस रथ प्रकाश में लीन होना चाहता है, भारत हो जाना चाहता है, अगर विश्व समुदाय अपने आप में उस अपूर्व शांति का एहसास करना चाहता है, तो उच्च कोटि की ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से पूरा विश्व समुदाय उस अपूर्व शांति का एहसास कर सकता है, जिस शांति के बिना
लोग दुखी हैं, जिस शांति के बिना लोग चिंतित हैं, जिस शांति के बिना लोग परेशान हैं, ऐसी अपूर्व शांति का एहसास ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से संभव है। आपको अपूर्व शांति प्राप्त हो। जरा एहसास तो करें, अपूर्व शांति का अर्थ भी है कुछ, जहां पे कुछ हो ही नहीं शिव की सिवा। अपूर्व शांति सिर्फ शिवत्व में है। ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाए। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में ब्रह्म साक्षात्कार के समय में ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी ने कहा है, आपका तो स्वरूप कमल का है ना। ब्रह्म से कहा है इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि कमल मेरा शांत स्वरूप है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में ब्रह्म ने ब्रह्म प्रिया से कहा, कमल मेरा शांत स्वरूप है, और मेरा शांत स्वरूप हमारे समस्त स्वरूपों में सर्वोत्तम स्वरूप माना जाता है। ये साधक, ये शिष्य, उनके जीवन का ये सौभाग्य कि उसके सानिध्य और साहचर्य में साधक और शिष्य संपूर्णता प्राप्त करेंगे, उस अपूर्व शांति का ये एहसास कर सकेंगे, क्योंकि कमल मेरा सर्वोत्तम स्वरूप है, मेरा अपूर्व शांति का संयोग है। संपूर्णता से अपने आप में वह उसी शांत में, शांत स्थिति में सहज रूप से अपने शिष्यों को सुलभ होता है। क्या परम विश्रांति, अपूर्व शांति के प्राप्त होने के बाद ही हम सब परम विश्रांति में जा सकते हैं। ओमकारेश्वर, यहां पे शयन आरती होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है। यहां पर भगवान शिव विश्राम करते हैं। आपने एहसास किया होगा, ओमकारेश्वर में आकर यहां पर लोग विश्राम में हैं, उनको कोई हाही नहीं है, कोई परेशानी नहीं नजर आती, कोई दुख नजर नहीं आ रहा है, कोई अभाव नजर नहीं आ रहा है। वो जैसे उनको कुछ करना नहीं है, बस सब है। एक सहजता है, एक सरलता है, एक प्रेम है, एक स्नेह है, एक स्थिर भाव है, एक शांत भाव है, और कुछ भी नहीं है तो भी शिव के समान अपने आप में सम है, क्योंकि यहां भगवान शिव विश्राम में है। अगर किसी को परम शांति चाहिए तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करे। अगर किसी को परम विश्रांति चाहिए, आनंद, वह परम आनंद, परम प्राण, परम आत्मा, परमात्मा का दर्शन करना है और पूरे अपने आप में शून्य से विराट की यात्रा पर निकल जाना है, तो उच्च कोटि की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग साधना सिद्धि दीक्षा अपने सद्गुरु के समक्ष बैठकर मां नर्मदा के पावनतम दिव्यतम तट पर साधक और शिष्य प्रार्थना करे। ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा प्रदान करने के लिए, हे गुरुदेव, मुझे ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा, मुझे दुर्लभ अद्वितीय ओमकार साधना सिद्धि दीक्षा प्रदान करें, जिससे मैं खो दूं, जिससे मैं आपा खो दूं, जिससे मैं खोकर आप में समाहित हो जाऊं, जिससे मैं तनमन के पार अपने प्राणों की यात्रा पर निकल जाऊं, जिससे मैं अपने जीवन के समस्त प्रकार के अज्ञान और अंधकार को समाप्त कर अपने आत्मदीप को प्रज्वलित कर आत्मा का परमात्मा में विलय कर जाऊं। हे सद्गुरुदेव, जीवन का यह परम आनंद, जीवन का यह परम सौभाग्य आपकी कारुणिक कृपा से, हे सद्गुरुदेव, निखिल कमलेश्वर स्वरूप में संपूर्णता से आप में जीवन में चैतन्य हो, हमारे जीवन में चैतन्य होकर मुझे ऐसी संपूर्णता, आत्मा का परमात्मा में विलय, परम शांति और परम विश्रांति मुझे प्राप्त हो। ऐसी मैं हृदय से भावना, हृदय से प्रार्थना आपके चरणों में प्रणिपात होता हुआ, नमन होता हुआ, अपने आप में सम होता हुआ, सब संभव करने की भावना लेता हुआ, अपने आप में वो शिवत्व प्राप्ति की कामना करता हुआ, जीवन का वह आनंद मुझे प्राप्त हो, अपने आप में प्रणिपात होता हुआ
अपने आप में मैं स्वयं में अपने आप को समेटता हुआ शून्य से विराट की यात्रा और विराट से फिर शून्य की यात्रा पर निकल जाना चाहता हूं। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें। मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपका जीवन परिपूर्ण हो, परम शांति प्राप्त हो, परम विश्रांति प्राप्त हो। अपने आप में आपका जीवन आप सम करते हुए, शिव तुल्य करते हुए, शंकर से शिव बनते हुए, अपने आप में अपने जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हुए अपने जीवन में आप परिपूर्णता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ओम नमः शंभवाय च, मेरे साथ बोलेंगे ओम नमः शंभवाय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। वाहयामि स्थापयामि मम देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिन्त्यम अचिन्त्य स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम वाहयामि स्थापयामि नमः। ओम नमः शंभवाय च, शाम्ब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। मैं आपको अपने हृदय से हर एक धड़कनों से आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन अवश्य में हो, परिपूर्ण हो। ऐसा ही हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। महाशिवरात्रि शिव शक्ति महोत्सव ओमकारेश्वर साधना शिविर में ओमकारेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा जो जीवन की संपूर्णता की दीक्षा है। संपूर्णता का अर्थ होता है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से समृद्धशाली बने। यही जीवन की संपूर्णता है। जब तक जिए आनंद के साथ जिए। 80 साल तक जिएंगे और दुखी जिएंगे तो उस जीने का कोई अर्थ नहीं है। और जीवन का अर्थ मनुष्य होने से बढ़ जाता है कि हम जीवन के अर्थ को सिद्ध करें, जीवन को धन्य करें। जीवन का अर्थ कैसे सिद्ध हो सकता है? जीवन का अर्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, शुद्ध विशुद्ध मन, दिव्य मन में और स्वस्थ शरीर में ही आत्मदीप प्रज्वलन की संभावना बढ़ती है। और मानव जीवन की धन्यता, अर्थ सिद्धि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के बाद, क्योंकि ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, न तन रहेगा न मन, प्राणों में प्रवेश है। अगर कोई साधक, कोई शिष्य अपने प्राण में प्रवेश कर जाए या उसके लिए प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसका तन और उसका मन, उसकी कर्मेंद्रियां और उसकी ज्ञानेंद्रियां संतुलित हो जाती हैं, संयोजित हो जाती हैं और वह साधक शिष्य सम की अवस्था में आ जाता है। प्राण का प्रभाव है
किसी प्रकार के आप तनाव में हो, तो दो चीजें आपके जीवन में मंत्र का कार्य करेंगी। एक तो अगर कोई चिंता हो आज के बाद, तो मन में बैठा लीजिए कि शिव स्वरूप सदगुरु हमारे जीवन में है। पहला सूत्र है, शिव स्वरूप सदगुरु हमारे जीवन में है। गुरु है तो जीवन चिंता का कोई विषय नहीं है। और चिंता को, हमारे जीवन में आए हुए चिंता को, परेशानी को, समस्या को, चिंता परेशानी और समस्या ना माने, चुनौती माने। हमारे जीवन में जो भी समस्या हो वो चुनौती बन जाए हमारे लिए। और जब चुनौती आप मान लेंगे तो पीछे गुरु आपका ढाल बन के खड़ा है आपके साथ। तो अवश्य में उस चुनौती को आप स्वीकार कर कर जब आप अपने एक पैर रखेंगे उसको जीतने के लिए, उसका सामना करने के लिए, किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, तो पक्का इरादा दूसरा रखना कि आपको मैं कभी हारने नहीं दूंगा। जीवन सूत्र है, ये प्राण का खेल है। अगर कोई साधक शिष्य प्राणों में प्रवेश कर जाए तो उसके लिए उसका पूरा जीवन अपने आप में दैदीप्यमान बन जाता है। वो समस्या को समस्या नहीं, चुनौती मान करके स्वीकार करता है और उससे युद्ध करता है। और जीवन के इस युद्ध में वह अवश्य में विजयी होता है, क्योंकि उसके गुरु ने उसके हृदय में अपना घर बना लिया है। उसके हृदय की हर एक धड़कनों में उसका गुरु स्थापित हो गया है। और कल मैंने आपको गुरु स्थापन आपके हृदय में किया है। कल मैं एक अच्छे किसान की भांति आपके रोम रोम में, प्रतिरोम में, रक्त के एक एक बूंद में गुरु का स्थापन किया है। कल जो नहीं थे वो यह सोचकर चिंतित भी ना हो। और मैं ऐसा ही कंजूस गुरु नहीं हूं कि कल जो हो गया वो आज नहीं हो सकता। मैं जो कल आप अनुपस्थित थे किसी भी कारणों से और आज उपस्थित हो गए हैं, आपके जीवन का सौभाग्य है। इसलिए कहा जाता है, सदग्रंथों में कहा गया कि समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सदगुरु की चेतना है, एक सदगुरु का प्राण है, एक सदगुरु की आत्म पिपाशा भी है कि अगर गुरु और शिष्य समक्ष हो, शिवरात्रि की रात्रि हो, तो बीता हुआ समय भी गुरु वो जो शुभ है, जो मंगल है, वो वापस ला करके अपने गुरु में वो आरोपित करता है। वो समय, वो जो कल का समय था, आज उस समय को मैं वापस लाऊंगा और आज प्रत्येक शिष्यों के हृदय में एक बार फिर, उसके रक्त के एक एक बूंद में एक बार फिर गुरु स्थापित करूंगा। इसलिए इसकी चिंता भी आज आप निश्चिंत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, निर्भीक हो जाए। इस शब्दों का ध्यान रखना। निश्चिंतता बने गुरुदेव, निर्द्वंदता बने गुरुदेव, निर्भीकता बने गुरुदेव। कोई मन में भय ना आने दो। आ जाए, गुरुजी है ना, क्या करना है, दुर्लभ तो हूं नहीं। साधना शिविरों में आओ, मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम अपनी बात मुझसे कह दो और निश्चिंत हो जाओ। जैसे एक बच्चा, शिशु होता है, अपने माता पिता से अपनी बातें कह करके निश्चिंत हो जाता है। उसके भोजन की, वस्त्र की, शिक्षा की सारी व्यवस्था माता पिता करते हैं। वैसे तुम सब भी मेरे बच्चे हो, एक गुरु के बच्चे हो, शिशु हो। तुम अपनी बातें अपने गुरु से कह करके उन्मुक्त हो जाओ और गुरु तुम्हारा पालन पोषण करे। गुरु तुम्हारे पापों और तापों का संहार करे। गुरु तुम्हारे दुख और दारिद्र्य का नाश करे। और गुरु तुम्हारे तन और मन के जो रोग हैं, जो शोक हैं, जो दुख है, उसका भी नाश करे। और गुरु तुम्हें उसे आगे की यात्रा पर प्राणों में प्रवेश करने के लिए माध्यम बनाए, प्रेम को, और प्रेम के माध्यम से तुम्हें प्राणों में प्रवेश कराए। गुरु हो तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारी आंखें नम हो। गुरु हो तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारा हृदय गदगद हो। तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारा हर एक धड़कन अपने आप में गुरु के लिए हो। ऐसा हो, मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और ओमकार साधना की तरफ बढ़ता हूं। ओमकार, मैंने कहा था कि ओम महामंत्र है। महामंत्र का अर्थ होता है
कि सारे मंत्र इसी एक मंत्र में समाहित है। जीवन की संपूर्णता का, जीवन की दैदीप्यमानता का, जीवन की अद्वितीयता का यह महामंत्र ओम। और ओम 3 अक्षरों से बना है। अखियन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए। आंखों की इस कोठरी में पुतली रूपी पलंग पर आपको बिठा लिया हूं और अब अखियन की चिक डार के, चिक मतलब है ना, ये जो आंख है जो बाहर देख रहे थे, अब इतना बैठा लिया कि चिक डारी के पिए को लिया रिझाए। अब मैं किसी और को नहीं देखूंगी और आपको भी अधिकार, देखिए आपको भी देखने नहीं दूंगी। इतना अधिकार शिष्य का गुरु पर हो जाना चाहिए। अब आप चेतना मंत्र बोले। सरस्वती, काली और लक्ष्मी का संयुक्त संपृक्त मंत्र है। एक माला मंत्र जप करने से आपके जीवन में अड़चने, बाधाएं, परेशानियां नहीं आएंगी। एक माला जप होना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा, तन मन के पार यात्रा आपके जीवन में होगा और आपके जीवन में आप ऐश्वर्यशाली बन सकेंगे। इस संसार सागर में सरस्वती की कारुणिक कृपा आप पे होगी। अवश्य ही आपका जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो सकेगा। चेतना मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र, तंत्र, साधना, दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। ये चेतना मंत्र है, इसकी नित्य एक माला जप करनी है। गायत्री मंत्र बोले। किसी भी प्रकार की मंत्र, तंत्र, साधना, दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव से मिलकर आप इसे किसी भी साधना शिविर में प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है, इसकी नित्य एक माला जप करनी है। ध्यान रहे इस बात का, जो साधक शिष्य इन तीनों मंत्रों की एक एक माला जप करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती। मैं अंदर समस्या समाधान में मिलता हूं तो मैंने ये देखा है, जो 3 माला मंत्र जब एन केन प्रकार है, गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र का एक एक माला जप करता है, उसके जीवन में दुख चिंता व्याप्त होती ही नहीं है, समस्या आती नहीं। शारीरिक मानसिक रूप से वो स्वस्थ ही रहता है। बार बार कह रहा हूं, जरूरत है आपके मंत्र जप करने की। आप बीमार मत रहिए, बिल्कुल मन से तो बीमारी हटाए, शरीर में रोग हो जाएगा, हम ठीक कर लेंगे। मन से तो आप अपने आप को ताकतवान बना दीजिए, एकदम क्षमतावान बना लीजिए। आप वो जूजू की तरफ मत जिए। जूजू सुने हो? बोलो क्या बोलो? जूजू मतलब जिसमें कोई जान नहीं। जूजू एक कीड़ा है, जूजू, उसमें कोई जानवर नहीं होता। हवा है तो मर जाए, फूंक दो तो मर जाए, न चलने की शक्ति है, न उड़ने की शक्ति है, न बैठने की शक्ति है, उसको जूजू। ऐसे बच्चों को भी मत पालो। मैं तो नम्रता जी से कह रहा था कि जान आनी चाहिए सब में, संघर्ष आना चाहिए सबके जीवन में, और चुनौती और संघर्ष आए तो चुनौती मान करके उसको डटकर मुकाबला करना चाहिए जीवन में। इतनी ताकत होनी चाहिए और मन में इतना विश्वास रखना कि हमारा गुरु है तो मैं हार नहीं सकूंगा और मैं इस चुनौती का सामना अवश्य करूंगा। इतना ताकत रखो यार थोड़ा। अब वो हो गया, वो रोने गाने वाला समय चला गया। ताकत के साथ जीवन जिएंगे, ऐसे दमखम के साथ जीवन जिएंगे। किसके लिए रोएंगे? किसके लिए रो रहे हैं हम? कौन है हमारा? न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भीर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवम गतिस्तम मतिस्तम गुरुत्वम सर्वम। एकमात्र हमारा गुरु है जीवन में, ताकत देता है, शक्ति देता है, क्षमता देता है। हम वैसा जीवन जिएंगे और जब वैसा जीवन जिएंगे तो सभी को अपना बना लेंगे, है नहीं? सभी हमारे हो जाएंगे। नहीं तो हमारे होते हुए भी हमारे नहीं होंगे और कोई हमारा हो ना हो। हमारे सारे शिष्य हमारे हैं और हमारे सारे शिष्यों के हम गुरु हैं और हमें और कुछ चाहिए नहीं। चलें अब आगे ओमकारेश्वर साधना में। तो आप संकल्प लीजिए, मां नर्मदा के पावन तट पर भगवान ओमकारेश्वर के सानिध्य और साहचर्य में, साक्षी में, सदगुरु के
समक्ष बैठे हुए संकल्प लीजिए कि मैं 3 माला गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र का जप 24 घंटे में एक बार गुरुदेव अवश्य करूंगा। लीजिए संकल्प, आज से हाथ कीजिए। हे सदगुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आज गुरु दीक्षा धारण कर गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र की एक एक माला जप 24 घंटे में एक बार यथा समय यथा संभव अवश्य करूंगा, जिससे आपकी कारुणिक कृपा हम शिष्य पर होती रहेगी। जल को जमीन पे छोड़िए। देखिए भाई, इतना है, नदी के साक्षी में है आप, मां नर्मदा के तट पर भगवान ओमकारेश्वर के सानिध्य और साहचर्य में सदगुरु के समक्ष। अब गलती करेंगे तो आप जानिएगा, जो दिया है सब वापस। तो शत्रु आपका आपके सामने खड़ा होगा तो मत आना मेरे सामने। अब चले भगवान ओमकारेश्वर को ले। माला उठा लें। माला को एक बार फिर से अभिमंत्रित कर लें। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वनस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम त्राण श्राण ओम फट स्वा ओम रौम जुम सात्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाना मृत्योर्मुक्षीयमामृता जुम रौम ओम ओम रौम जुम सहस्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले ओम त्राण श्राण हुम फट स्वाहा ओम रौम जुम सहस्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करें। ओम गुह्यात् गुह्यं गोप्तृतम गृहाणास्पदं सिद्धिर्भवत में देव तत्प्रसादान् महेश्वरः। माला को पहन लीजिए। पारदेश ये शिवलिंग अपने हाथ में ले लीजिए, आपको मिला हो अपने हाथ में रख लीजिए। जो शक्तिपात ले रहे हैं अपने शरीर को शिवलिंग मान लें। जिनके पास शिवलिंग नहीं, उनका शरीर ही शिवलिंग है। नम्रता जी आपके लिए पूछती रहती हैं, तो जो शक्तिपात ले रहे हैं उनका बोले ममलेश्वरम नहीं, ओमकारेश्वरम के बाद कहां दर्शन जाते हैं? ममलेश्वरम। तो ये पूरा हमारे शास्त्रों में मानव शरीर ही अपने आप में पूरा शरीर शिवलिंग है। ये शरीर ही श्री यंत्र है, ये शरीर ही श्री चक्र है। और शक्ति ललितांबा त्रिपुर सुंदरी की महिमा, शिव शिवा की शक्ति का आवाहन है, शिवलिंग का पूजन है। तो जिनके पास नहीं है वो अपने शरीर को ही छूते रहेंगे। नहीं, ओम रौम जुम सहस्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सहजुम रौम ओम त्राण श्राण भूम फट स्वाहा प्राणाय प्राणा जीवसित चैतन्य जागृत दक्ष वर्धो ओम शांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। चैतन्यो ओम रौम जुम सहस्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सहजुम। क्या सोच रहे हैं? जिनके पास शिवलिंग नहीं है सिर ऐसे करें, ऐसे करिए। ओम रौम जुम सहस्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सहजुम रौम ओम ओम त्राण श्राण हुम फट स्वाहा ओम रौम जुम सहस्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सहजुम रौम ओम त्राण श्राण हुम फट स्वाहा प्राणाय प्राणा जीवस्थित चैतन्यो भव। ओम
रोम जुम सात्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाना मृत्युर्मुक्षीमामृतास्सज्जुम्रमोम कुमकुम अच्छतां पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शाम्ब सदाशिवाय श्री गुरुवे नमः। प्राणाय प्राणाज्यो स्थित चैतन्यो भव सर्वोपचारते गंध छत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। शिवलिंग को समक्ष सामने रख दीजिए। अब अपने सिर पे हाथ रखें और थोड़ा ऐसे स्पर्श करते रहेंगे। ओम राम जुम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्राण श्राण हुम फट स्वाहा। अब हाथ को रोक दीजिए और थोड़ा प्रेशर कीजिए सिर पे और प्रेशर करके 3 बार ओमकार नाद करना है। हरि आंखें बंद कर लें। अंतिम बार ओम का नाद है। पहले आप मस्तिष्क का ध्यान करेंगे जब तक अ का ध्वनि होगा, फिर जब ऊ का ध्वनि हो तो हृदय पे आ जाएंगे और फिर जब अंतिम में म की ध्वनि हो तो अपने नाभि को देखेंगे। अब ललाट पे लीजिए। ओम रौम जुम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षीमामृतास्सज्जुं रौम ओम ओम। इसके बाद ग्रीवा पे आ जाएं। अपने गर्दन को स्पर्श करें, थोड़ा पुश करें। आदि गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव भगवान निखिल संपूर्णता से आकर मेरे शिष्यों में आप स्थापित हों। उनके रोम रोम कोपों में आप शिहरें, बिहरें, उनको तन मन से पार प्राण की ओर ले चलें। शांत शांत और शांत, कुछ समय के लिए शांत। अगले ओम नाद तक आप शांत भाव से अंदर दर्शन करते रहेंगे। आपका पूरा शरीर ज्योतिर्लिंग है, चैतन्य ज्योतिर्लिंग। ओमकार स्वरूप आपका शरीर यह श्री चक्र है। पूरा शरीर अपने आप में शिवमय है, पूरा शरीर शिव है और उसमें महाशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी ललितांबा संपूर्णता से चैतन्य और मूलाधार से उठकर संपूर्णता से सहस्रार शिव की अमृत रस की पान करने के लिए चल पड़ी हैं। माँ आपके जीवन में चैतन्य हो सदा शिव की ओर बढ़ चली हैं। शांत और शांत। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें।
और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार। लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।